नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 आप जानते हैं इस बार यूपीपीसीएस में क्या है, 1000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। और कंपटीशन क्या होता है, देखिए आप लोग ना, ये लगता है कि भाई कंपटीशन मेंस में भी उतना ही ज़्यादा या कम होता है। अगर ये समझिए आप 200 सीटें आती हैं तो 15 गुना प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो ये 3000 हो जाता है ना। और फॉर्म कितने भरते हैं? 5 लाख के अराउंड। उनमें से लगभग 2.5 से 3 लाख जो है एग्जाम देते हैं। तो जो सारा कंपटीशन है वो प्रीलिम्स में ही है, क्योंकि यहीं तो 15 गुना है। मान लीजिए यहाँ अगर बच्चे फॉर्म भर रहे हैं 500 गुना और निकालने केवल 15 गुना है, तो सारा कंपटीशन यही आ जाता है। मेंस में तो क्या है, मेंस के लिए जो क्वालिफाई हो रहे हैं वो तो हमेशा 15 गुना रहेंगे वहाँ पर। मेंस में अगर 100 सीट है तो 1500 बच्चे मेंस लिखेंगे। तो यहाँ तो कंपटीशन का रेशो वही 15% कहिए या 15 गुना है ना, ये कहिए। लेकिन प्रीलिम्स में क्या होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितने फॉर्म भरे जाएंगे और कितने लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो आपको नहीं पता है। उनमें से कितने लोग बैठ रहे हैं ये तभी पता चलता है। लेकिन फिर भी 2 लाख फॉर्म भरते हैं, मतलब 2 लाख एग्जाम देते हैं, 2 से 2.5 लाख। और उनमें से क्या है कि कम से कम आप ये मान लीजिए 70-80 हज़ार बच्चे जो है, 70 हज़ार मान लीजिए, 60 हज़ार मान लीजिए, कोई आइडिया एक दे रहे हैं हम तो। इतने बच्चे जो सीरियस होते हैं, जो बार बार प्रीलिम्स देते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं। बाकी तो फालतू का कंपटीशन है, वो 6 लाख भरे चाहे 8 लाख भरे, उसकी कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन इन 60-70 हज़ार बच्चों में से भी आपको आना कितना है भाई? 1,000 सीटें हैं तो 15 हज़ार में आना है। तो देखिए, आपको यहाँ भी कम से कम 5 में से एक आपको बनना पड़ेगा। अब ये पहली कड़ी है प्रीलिम्स। अगर ये निकालेंगे तभी आप आगे जाएंगे मेंस के लिए। मेंस की तैयारी तो आपको करते ही रहना है। उसके लिए आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अभी GS 1 से लेकर कम से कम 4 तक निपटा लीजिए। 5-6 बाद में हो भी जाएगा अगर नोट्स आपके पास है तो। अब बात प्रीलिम्स की करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स की ज़्यादा क्वेरी आ रही है, क्योंकि जो नए छात्र होते हैं या पुराने छात्र भी ऐसे हैं कि किसी का 5 नंबर से रुका है, किसी का 6 नंबर से रुका है। तो अगर आपको उस चीज़ से बचना है, देखिए आप छात्र नए हैं या पुराने हैं, मायने क्या रखता है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना, एंड वुमेन टू। तो ये आपको याद रखना होगा। प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे? टेस्ट सीरीज लगाने होंगे। टेस्ट सीरीज के लिए अब आप लास्ट के 1 महीने में लगाएंगे तो वो रिवाइज करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। कुछ गलती आप करेंगे तो फिर आप घबरा जाएंगे कि टेस्ट में मेरा स्कोर कम आ रहा है। तो बेस्ट ये है कि आप अभी से 20-30-50 क्वेश्चन लगाने शुरू कर दीजिए। आप हमारी इस पैकेज से जुड़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो खुद से घटना चक्र उठाए और क्या करेंगे, 50-50 पेज डेली पढ़े पूर्वावलोकन के। इसके अलावा जिसकी पूर्वावलोकन अच्छी है, वो जो 25 से 30 साल का जो यूथ का पब्लिकेशन का आता है या घटना चक्र का भी आता है, कोई सा भी पढ़ लीजिए, घटना चक्र या यूथ का। उसके 50-50 पेज डेली पढ़िए, 50 पेजेस डेली, है ना। इतना आपको कवर करना ही होगा, तभी आपके सब जो है पूरा कवर हुआ हो पाएगा। देखिए, जुलाई आधी चली गई है ना। जुलाई के केवल 15 दिन मान लीजिए आप। आपके पास थे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, है ना। इसमें आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है। लास्ट में जब आई दृष्टि आ जाएगी तो 10-15 दिन तो आपके वही चले जाएंगे। तो आपके पास महीने कितने बचे हैं? 1, 2, 3, 4, है ना। तो 120 दिन में 100 दिन में आप मान लीजिए, क्योंकि छुट्टियां वगैरह आती है, इधर उधर भी चला जाता है आदमी, कुछ भी फंक्शन वगैरह आते हैं। तो 100 दिन में आपको हम क्या करा रहे हैं, देखिए 100 टेस्ट करा रहे हैं, है ना। 1 महीना पहले खत्म कर दिया जाएगा, 6 नवंबर तक का बैच चलेगा, है ना। 100 टेस्ट कराएंगे, 100 प्लस मतलब 100 मिनिमम रहेंगे। इसमें 5,000 क्वेश्चनों की आपकी प्रैक्टिस होगी। देखिए, जब एक सब्जेक्ट के आप 1,000 क्वेश्चन या 800, 700, 800 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका प्रीलिम्स निकलना 100% है, ये मान लीजिए आप। इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। जितने भी आप छात्र हैं आपको पता ही होगा। सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस करते भी हैं तो बाद में करते हैं, फिर आपको सुधारने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि गलती अगर कुछ करते हो तो उतना टाइम नहीं रह जाता कि भाई मैं रिवाइज कर सकूँ। अभी से आप हम अपने टेस्ट में क्या करें, 50 क्वेश्चन डेली दे रहे हैं आपको। तो जब आप 50 क्वेश्चन करेंगे, और ये मतलब हर टॉपिक के दे रहे हैं, जैसे प्राचीन भारत के पूरा 1 वीक कराया जा रहा है, 1 वीक से भी प्राचीन भारत ही चल रहा है। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत चलेगा 1 वीक, ऐसे ही आधुनिक भारत चलेगा, उसका भी 1 से 1.5 वीक चलेगा। तो 50 क्वेश्चन जब आप डेली करेंगे उस, तो आपको अभ्यास तो हो जाएगा प्रॉपर। इसके अलावा काफ़ी बच्चे शिकायत करते हैं कि सर पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं है या नोट्स नहीं बनाए हैं। इसमें हमने क्या किया है, इसलिए इसको पैकेज बोल रहा हूँ मैं पूरा। ये एक विशेष पैकेज है, पूरा कॉम्बो। इसको क्रैश कोर्स कहिए या आप टेस्ट सीरीज कहिए, कुछ भी कहिए। इसमें आपको पहले दिए जाएंगे नोट्स, मॉर्निंग में ही आपको नोट्स मिल जाएंगे, 4-5 बजे आपको नोट्स मिल जाएंगे डेली। फिर दोपहर 12 बजे तक आपको मिलता है, 12 PM तक मिलेगा आपको टेस्ट।
कितना, 50 क्वेश्चंस का। आप इसको लगाइए, फिर इसका केवल उत्तर आपको हमें भेज देना है कि मैंने सर इतने सही किए हैं, इतने गलत किए हैं। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, एक एनालिसिस सेल्फ इवोल्यूशन शीट दी है, उसको आप भरते रहिए खुद से और देखते रहिए, हमें भी भेज सकते हैं। उसमें आपको अपनी गलतियां पता चल जाए, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए हैं। हर टेस्ट के बाद में वो शीट आपको दी जाएगी। अब आपका कंटेंट का कंटेंट की टेंशन खत्म, नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस आपको यहाँ से हो जाएगी, है ना। एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे, ऐसा नहीं कि भाई पूरी किताब छाप दी जाएगी तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो आप किताब ही पढ़ेंगे। ये केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स मिलेंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए, ये देखिए, जैसे कि महाजनपद काल का ये प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का उत्तर प्रदेश का इतिहास है। ये उत्तर प्रदेश वाला जो टेस्ट हुआ था उसके नोट्स दिए थे। तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश का पूरा टू द पॉइंट नोट्स दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आलतू फालतू दिया जाएगा। देखिए, वैदिक काल और महाजनपद कालीन उत्तर प्रदेश क्या था, हस्तिनापुर था, कौशाम्बी था, मथुरा, अहिच्छत्र, श्रावस्ती और वाराणसी। आपको पता ही है 8 महाजनपद जो है यूपी में थे। इसी प्रकार बौद्ध धर्म और जैन धर्म काल में उत्तर प्रदेश कौन कौन से स्थान थे, ये सारे दिए जाएंगे। मेंस में भी काम आएंगे आपके। तीर्थंकर कौन कौन से थे यूपी से, ये पता चल जाएगा। कितने शहरों से थे, 5 शहरों से थे, है ना। कौन कौन से तीर्थंकर थे, ये दिए गए। अब इतना डीप आयोग पूछता है, ये आपको ऐसे दिया जाएगा। फिर जो इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, उनकी आपको टेबल बना के दी जाएगी। अब क्वेश्चन अगर आप देखते हैं प्रीलिम्स का जो लेवल है कितना बढ़ रहा है, वो दिखा देते हैं। हम अपना टेस्ट इस बिल्कुल आयोग के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने बनाए हुए हैं। ये देखिए, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, आपको समझ आ जाएगा। हिमालय की भौगोलिक अवस्थिति और उसकी पर्वत श्रेणियों की चौड़ाई एवं ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर हिमालय की चौड़ाई क्रम से बढ़ती है। देखिए, आपको ऊंचाई तो याद रहेगी, लेकिन आप चौड़ाई भूल जाते हैं कई बार, नए छात्र जो होते हैं, जबकि इसकी औसत ऊंचाई कम होती जाती है। हिमालय का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में अधिक ऊंचा है, तीर ढाल वाला है। देखिए, एक एक जो स्टेटमेंट है ना, ये आयोग यही ट्रिक से आपको घुमाएगा। यहाँ बोलेगा मंद ढाल है ना, यही या तीर ढाल है, वो आपको याद भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से डिजाइन किए हैं कि एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, जिसके कारण वहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है। अब ये समझिए, जैव विविधता कहाँ अधिक पाई जाएगी, तीर ढाल पे या मंद ढाल के ऊपर। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। पूर्व हिमालय की हिमरेखा की ऊंचाई पश्चिम हिमालय की तुलना में कम पाई जाती है। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि पूर्वी हिमालय में कम ऊंचाई पर ही बर्फ गिरने लगता है। तो आप बताएंगे कि ये सही है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखिए कितने कथन सही है, ये बताने कौन कौन से कथन सत्य है, और इनकी व्याख्या भी प्रॉपर दी हुई है। व्याख्या अगर यहाँ है तो मैं दिखा देता हूँ, व्याख्या यहाँ नहीं है सैंपल में, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यहाँ से आपको मिल जाएगा, सैंपल ज्वाइन कर लीजिए आप, फोकस IAS PCS। कोई भी क्वेरी होती है तो 9811504781 पर संपर्क करें। अच्छा देखिए, अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या था इस पैकेज का। इस पैकेज का नेक्स्ट पार्ट क्या है, आपको मंथली करंट अफेयर की मैगजीन दी जाएगी। मंथली मतलब जब भी टेस्ट होगा तभी आपको एक मंथली जो है करंट अफेयर दी जाएगी। करंट अफेयर का फुल कवरेज होगा जनवरी से लेकर अक्टूबर एंड तक, मतलब नवंबर एंड तक। 6 दिसंबर को अगर एग्जाम है तो समझिए 15 या 20 नवंबर तक का आपको करंट अफेयर दिया जाएगा। इतना कर लेंगे तो आपका प्रीलिम्स, कोई भी ताकत आपकी प्रीलिम्स आपको नहीं रोक सकते। प्रीलिम्स 100% क्लियर होगा। ये देखिए, हमारे छात्र जो जुड़े हैं उनका फीडबैक मैंने यहाँ नहीं दिखाया है, मैं दिखा दूंगा किसी दिन। वो फीडबैक सबका अच्छा फीडबैक है, बोल रहे हैं सर कितना कंटेंट आप दे रहे हैं, इसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं, और जितनी प्रैक्टिस आप करा रहे हैं तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। ये देखिए, करंट अफेयर की जनवरी की मैगजीन हमने दे दी है। अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे दिए जाएंगे। देखिए, इसमें भी टू द पॉइंट लिखा हुआ है, आलतू फालतू नहीं है। बड़े बड़े पैराग्राफ बुलेट पॉइंट में जो आपके काम का है वही दिया हुआ है। देखिए, विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड को शीर्ष विमानन सम्मान मिला है। तो पीसीएस ना यही पूछता है, सीधा सीधा ये पूछेगा और फिर एक पॉइंट और लगा देगा उसमें, है ना। उसमें कोई पूछ लेगा कि यह पुरस्कार बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद पर नागरिक उड्डयन मंत्री जो है किरण किंजरापू मोहन नायडू और सचिव समीर कुमार सिन्हा द्वारा प्रदान किया गया। तो क्या करेगा, एक स्टेटमेंट ये बना देगा पीसीएस, दूसरा स्टेटमेंट ये बना देगा कि कहाँ दिया गया, इस हवाई अड्डे पर दिया गया। तो ये इतने 2-3 स्टेटमेंट बना देगा और वही इतना यहाँ दिया हुआ है जितना वो पूछता है, उससे ज़्यादा देने का कोई फायदा नहीं है। ये अभिनेत्री थी कैथरीन ओहारा, इनका निधन हो गया तो पूछ सकता है। नागालैंड में 5वां रुसोमा ऑरेंज महोत्सव, ये पूछ सकते हैं। तो टू द पॉइंट देखो मैगजीन दी जा रही है और पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई छोटा दे, ये तो सैंपल पेज है। ये जो जनवरी की जो माह की मैगजीन है उसमें 106 टॉपिक हमने कवर किए हुए हैं। तो ये आपको फ्री मिलेगी इस पैकेज के साथ। मतलब कहने का ये है कि आपको किताबें उठाने की जरूरत नहीं है और ना अन्य नोट्स पढ़ने की जरूरत है। केवल और केवल ये एक पीडीएफ डेली जो आपको मिलेगा ये पढ़ना है। दूसरा पीडीएफ मिलेगा आपको क्वेश्चंस का, पहला मिलेगा नोट्स का, दूसरा मिलेगा क्वेश्चन आंसर्स का, है ना। ये आपको पढ़ लेना है। नोट्स में कुछ छूटेगा तो आंसर्स की एक्सप्लेनेशन इतनी डिटेल दी हुई है कि वो आप वहाँ से अपना कवर कर लोगे सभी। ये देखिए, ये क्वेश्चन, ये जो है समसामयिक में क्या है,
उसके क्वेश्चन में आपको दिए जाएंगे। एवरी फ्राइडे समसामयिक की दी जाएगी, करंट अफेयर दिया जाएगा आपको। अच्छा, इसमें क्या कर रहे हैं हम कि दो सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं। जैसे अभी पहले महीने क्या है, हिस्ट्री चलेगा और प्लस यूपी स्पेशल चलेगा, और प्लस करंट तो चलता रहेगा लास्ट तक। दूसरे महीने क्या होगा, ज्योग्राफी होगा प्लस इन्वायरमेंट होगा और प्लस करंट अफेयर होगा। फिर पॉलिटी आएगा प्लस विविध आ जाएगा प्लस आपका जो आ जाएगा करंट आ जाएगा। ऐसे ही साइंस के साथ साइंस आ जाएगा और उसके साथ दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसे ही 6-7 सब्जेक्ट जो भी आपके हैं सब करा दे जाएंगे विविध को मिलाकर, और आपका पूरा फुल कंप्लीट जो है पैकेज जो है तैयार हो जाएगा। प्रीलिम्स निकालने के लिए आप रेडी रहोगे। तो आप सोचिए मत, क्योंकि प्रीलिम्स का जितना लेट आप करोगे, मतलब अभी आप फुल टाइम तो नहीं देना, लेकिन 20-30% आपको प्रीलिम्स को दे देना चाहिए अभी, क्योंकि अगर प्रीलिम्स में अटके तो फिर मेंस की तैयारी आपकी घर ही रह जाएगी। ये सीधी सी बात है। और बैलेंस बनाकर चलिए। अभी जिनका ज़्यादा ही वीक है तो 40-50% टाइम दीजिए प्रीलिम्स को, प्लस 50% टाइम जो है मेंस को दीजिए, है ना। वो आप डिसाइड करें कितना टाइम देना है। अगर आपका बिल्कुल 100% सही है तो ठीक है, आप क्वेश्चन करते रहिए, नोट्स मत पढ़िए। हम तो आपको पूरा पैकेज दे देंगे यहाँ पर। सफलता की यही पक्की रणनीति है। आप अगर जुटना चाहेंगे तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, 9811504781। अच्छा, इसकी जानकारी मैं दे देता हूँ। ये जो है अभी अभी जो बैच चला है आप उससे जुड़ सकते हैं। अभी वो 6 जुलाई से चला है ना। 6 जुलाई से चल चुका है बैच, इससे जुड़ सकते हैं आप। अभी एक ही वीक हुआ है तो वो आप आराम से कवर कर लोगे। नहीं तो अभी क्या है, अभी 1 अगस्त से फिर से नया बैच शुरू होगा, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। लेकिन इतना लेट मत करिए आप, न्यू बैच शुरू हो गए, है ना। इससे जुड़ सकते हैं, या जो 6 जुलाई को चला है उससे जुड़ सकते हैं। जो आपका जो छूटे हुए टेस्ट है या पीडीएफ है नोट्स, वो आपको मिल जाएंगे पूरा एक वीक के भी हुए 6-7 दिन के, तो वो आपको मिल जाएंगे आराम से। तो आपकी मर्जी है, जिससे जुड़ना है जुड़ जाइए। और आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए हमें, 9811504781, इस नंबर पर 9811504781। व्हाट्सएप करिए, इसके ऊपर मैसेज करिए पहले, अगर जरूरत पड़ती है तो फिर कॉल से बात कर ली जाएगी, या आप कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपको नई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप हमारे फॉलो करते रहिए। हम ये क्वेश्चन जो है ना, टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन भी करा रहे हैं वीडियो फॉर्म में, मैम आपको करा रही है। तो प्ले लिस्ट जाकर देखिए आपकी, PRELIMS प्रीलिम्स पार, क्योंकि प्रीलिम्स पार अभियान हमने चलाया हुआ है। जो भी हमसे जुड़ेंगे उसके प्रीलिम्स की गारंटी ली जाएगी। प्रीलिम्स पार अभियान, इस अभियान से आप जुड़ सकते हैं। पेड अभियान से जुड़ना है, टेस्ट सीरीज लेनी है पेड तो आप ले सकते हैं, कोई ज़्यादा उसका फीस भी नहीं है, आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप यूट्यूब पर इसके सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन करा जा रहा है, वो आप देख सकते हैं। और मैं उसको टॉपिक वाइज भी पढ़ा रहा हूँ, जैसे अभी हिस्ट्री के 3 लेक्चर बना दिए, बाकी भी बनाए जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।